हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या की चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। ये भी मोनोसेक्राइड्स का एक रिएक्शन है और उनकी प्रॉपर्टी है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसेक्राइड्स अंडरगो डिहाइड्रेशन विद एन एलिमिनेशन ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। जब मोनोसेक्राइड्स को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है तो वो डिहाइड्रेशन करते हैं। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि 3 वाटर मॉलिक्यूल्स वो लूज कर देते हैं। दस हेक्सोसिस गिव हाइड्रोक्सीमिथाइल फर्फ्यूरल वाइल पेंटोसिस गिव फर्फ्यूरल ऑन डिहाइड्रेशन। जो हेक्सोसिस हैं वो हाइड्रोक्सीमिथाइल फर्फ्यूरल देते हैं जब उनकी डिहाइड्रेशन होती है, और पेंटोसिस जो है वो फर्फ्यूरल देते हैं डिहाइड्रेशन पे। ये हमारे पास फिगर 2.9 में रिएक्शन दिखाया गया है। ये देखें, ये हमारे पास फिगर 2.9 है। इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये देखें, ये डी ग्लूकोस है, इसकी डिहाइड्रेशन की गई है कंसंट्रेटेड H2SO4 से, मतलब कि मोनोसेक्राइड है डी ग्लूकोस, तो इसको रिएक्ट करवाया गया है कंसंट्रेटेड H2SO4 से। इसमें से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। ये देखें, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए, तो ये डी ग्लूकोस कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सीमिथाइल फर्फ्यूरल। और डी ग्लूकोस क्या है? ये हेक्सोज है। तो हेक्सोज हम डिहाइड्रेशन पे क्या देते हैं? हाइड्रोक्सीमिथाइल फर्फ्यूरल। ये देखिए, ये हाइड्रोक्सीमिथाइल फर्फ्यूरल है। अब ये हमारे पास डी राइबोज है, ये पेंटोज है, पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो डिहाइड्रेशन पे क्या देते हैं? फर्फ्यूरल देते हैं। और डिहाइड्रेशन में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। ये देखिए, ये फर्फ्यूरल का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास रिएक्शन था डिहाइड्रेशन का। These furfuryls can condense with phenolic compounds alpha naphthol to form colored products. ये जो फर्फ्यूरल्स बने हैं ये कंडेंसेशन रिएक्शंस कर सकते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स के साथ। फिनोलिक कंपाउंड कौन से हैं? अल्फा नेफ्थोल है। फिर ये कंडेंस होके क्या बनाते हैं? कलर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दिस इज द केमिकल बेसिस ऑफ द पॉपुलर मोलिशियस टेस्ट। ये हमारे पास जो है केमिकल बेसिस है पॉपुलर मोलिशियस टेस्ट के। In case of oligo and polysaccharides, they are first hydrolyzed to monosaccharides by acids and this is followed by dehydration. ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स के केस में क्या होता है कि वो पहले एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलाइज होते हैं मोनोसेक्राइड्स में, और फिर उनमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। अब हमारे पास टॉपिक है बायल्स टेस्ट। बायल्स टेस्ट क्या होती है? पेंटोजेस रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग HCl टू फॉर्म फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स विच इन टर्न रिएक्ट विद ऑर्सिनोल टू फॉर्म ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है? हमारे पास जो पेंटोजेस होते हैं, जैसे हमने अभी डी राइबोस पढ़ा था, वो पेंटोज शुगर है। तो पेंटोजेस क्या करते हैं? वो रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग HCl के साथ, फिर वो फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स बनाते हैं, और फिर फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स इन टर्न रिएक्ट करते हैं ऑर्सिनोल के साथ, फिर वो ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बायल्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ जाइलोज इन यूरिन इन एसेंशियल पेंटोसूरिया। बायल टेस्ट को यूज किया जाता है जाइलोस की डिटेक्शन के लिए यूरिन के अंदर एक बीमारी में जिसका नाम है एसेंशियल पेंटोसूरिया। अब क्या है हमारे पास? म्यूकिक एसिड टेस्ट। म्यूकिक एसिड टेस्ट क्या होता है? गैलेक्टोज व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स इनसॉल्युबल म्यूकिक एसिड क्रिस्टल्स। जब गैलेक्टोज को हम ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, गैलेक्टोज को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो बनाता है इनसॉल्युबल म्यूकिक एसिड क्रिस्टल्स। इसको हम बोलते हैं म्यूकिक एसिड टेस्ट। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक है ओसाजोन फॉर्मेशन। ये भी एक मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टी है, मोनोसेक्राइड्स का रिएक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फिनाइल हाइड्रोजीन इन एसिटिक एसिड व्हेन बॉइल्ड विद रिड्यूसिंग शुगर्स फॉर्म ओसाजोन्स इन अ रिएक्शन समराइज्ड इन फिगर 2.10। फिनाइल हाइड्रोजीन एसिटिक एसिड में होता है। जब हम इसको बॉयल करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ तो ये ओसाजोन्स बनाता है। ये हमारे पास एक रिएक्शन के अंदर समराइज किया गया है जो कि फिगर 2.10 के अंदर दिखाया गया है। अब ये देखें, ये हमारे पास फिगर 2.10 है, इसमें ओसाजोन फॉर्मेशन की समरी दी गई है। ये देखें, ये रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ बॉयल किया गया है। जब फिनाइल हाइड्रोजीन जो है वो एसिटिक एसिड में हो तो इन दोनों को रिएक्ट किया तो हमारे पास ग्लूकोहाइड्रोजोन बन गया, और ग्लूकोहाइड्रोजोन से ग्लूको ओसाजोन बन गया। इस तरह ये ओसाजोन की फॉर्मेशन हुई है। As is evident from the reaction, the first 2 carbon C1 and C2 are involved in ओसाजोन formation. अब इस रिएक्शन से ये कंफर्म हो गया है कि जो फर्स्ट 2 कार्बन होते हैं
कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन में. The sugars that differ in their configuration on these two carbons give the same type of ozone since the difference is masked by binding with phenylhydrazine. वो शुगर्स जो कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़र करती हैं इन दो कार्बन्स पे, वो सेम टाइप के ओसाजोन्स देती हैं. मतलब कि जो डिफरेंस है इन कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन में, वो मास्क हो जाता है फिनाइल हाइड्राजीन जब उनके साथ बाइंड होता है. तो मतलब कि फिनाइल हाइड्राजीन की बाइंडिंग के बाद वो डिफरेंस ख़त्म हो जाता है. Thus, glucose, fructose and mannose give the same type needle shaped osazones. इसलिए जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज ये डिफर करते हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन में. तो जब फिनाइल हाइड्राजीन बाइंड करता है तो ये इनका डिफरेंस ख़त्म हो जाता है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे. तो फिर ये सेम टाइप के ओसाजोन्स देते हैं और ये हमारे पास नीडल शेप्ड ओसाजोन्स देते हैं. Reducing disaccharides also give osazones. Reducing disaccharides भी osazones देते हैं. Maltose sunflower shaped and lactose powder puff shaped. माल्टोस जो है वो सनफ्लावर शेप्ड ओसाजोन देता है और लैक्टोज जो है वो पाउडर पफ शेप्ड ओसाजोन देता है. अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स. ये भी हमारे पास एक रिएक्शन है मोनोसेक्राइड्स का. द अल्कोहलिक ग्रुप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मे बी एस्टरीफाइड बाय नॉन एंजाइमेटिक और एंजाइमेटिक रिएक्शन. इसमें ये बता रहा है कि जो अल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स में, मे बी वो एस्टरीफाइड हो सकते हैं बाय नॉन एंजाइमेटिक या एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से. मतलब कि वो रिएक्शन जिनमें एंजाइम मौजूद हो या वो रिएक्शन जिनमें एंजाइम ना मौजूद हो, तो उनको हम बोलते हैं एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस. एस्टरीफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद फॉस्फोरिक एसिड इज अ कॉमन रिएक्शन इन मेटाबॉलिज्म. जो एस्टरीफिकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की फॉस्फोरिक एसिड के साथ, ये कॉमन रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आर गुड एग्जांपल्स. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट गुड एग्जांपल्स हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस की. ATP donates the phosphate moiety in ester formation. ATP जो है उसको यूज़ किया जाता है एस्टरीफिकेशन में और जो ATP है वो फॉस्फेट को डोनेट करता है ester फॉर्मेशन में. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू.